Hello everyone, investors, traders, stock market enthusiasts. This is Gaurav Lat, your Big Bull coach. जारी रखते हुए हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए यानी 12 मई 2025। आज क्या हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं, शनिवार को सीज फायर का ऐलान हो गया था। सो मार्केट को ये पसंद ही था, बिकॉज मार्केट 3-4 सेशन से कुछ ख़राब चल ही रहा था, दबा हुआ चल रहा था बिकॉज ऑफ इंडो पाक टेंशंस, मिलिट्री एस्केलेशन। पर जैसे ही ये एस्केलेशन ख़त्म हुआ, सोमवार सुबह को गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट्स ऑलरेडी अप था। सो इन्वेस्टर्स एवरीवन वाज जुबिलेटेड and market did open accordingly, एकदम अब करीब 400 पॉइंट्स ऊपर खुला एंड और बढ़ते ही चला गया, बिकॉज सेलिंग के लिए कोई रीज़न ही नहीं था। देयर वाज एवरी रीज़न टू बाय बट देयर वाज नो रीज़न टू सेल ऑल्सो। सो दोज हु वर शॉर्ट हैड नो अदर वे बट टू कवर इट अप, एंड जो बाय कर रखे थे वो आराम से बैठ रहे थे, भी हम क्यों बेचें, मार्केट तो बढ़ना ही है। सो इस तरह मार्केट धीरे धीरे करके अब मार्केट ओनली एडेड ऑन टू गेन्स। निफ्टी दिन में और बढ़ते ही चला गया बाय आफ्टरनून। और खुशखबरी एक और आया कि यूएस चाइना का जो ट्रेड नेगोशिएशंस है वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और फर्दर न्यूज़ आई कि जितने भी प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं चाइना पे, यानी चीन के पे करीब 145% का जो प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाया गया है वो हटा दिया जाएगा और वो टैरिफ्स गिर के 30% पे आ जाएंगे। दैट मेड द मार्केट्स और रादर द यूएस मार्केट्स रियली ओवरजॉयड। डाउ जोन्स ऑलरेडी सुबह को करीब 400 पॉइंट्स ऊपर थे और दिन आफ्टरनून आते आते करीब 1000 पॉइंट्स ऊपर हो गया डाउ जोन्स। सो दिस गिव अनदर रीज़न फॉर इंडियन मार्केट्स ऑल्सो टू गो अप। सो निफ्टी बढ़ते ही चला गया। सभी सेक्टर्स ने आज पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट फॉर फार्मा सेक्टर दबा हुआ था, बिकॉज ट्रम्प बाबू ने फिर से एक पासा फेंक दिया है। उन्होंने बोला है कि वो यूएस में जितने भी ड्रग्स हैं, जेनेरिक हो या एथिकल, सबके प्राइसेस करीब 60% तक कट करेंगे। ये अभी प्रपोजल है, बट जैसा कि लग रहा है कि ये प्रपोजल अभी मैनिफेस्ट भी हो सकता है। सो उसके कारण जितने भी मेजर फार्मा, इंडियन फार्मा कंपनीज को भी इफेक्ट करेगा। सन फार्मा 5% ऊपर खुला ही, 5% नीचे खुला ही था। और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस किया, थोड़ा फार्मा सेक्टर ने काफ़ी रिकवर भी कर लिया, बट वो रेड में ही बंद हुआ। बट उसके अलावा आईटी और मेटल्स, ये दोनों आज सबसे ज़्यादा चमके। आईटी और मेटल्स दोनों ही ने 5% ज़्यादा की गेंस दिखाई। और उसके अलावा ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया, ओल्ड इकोनॉमी ने अच्छा किया और बैंक्स ने भी अच्छा किया। इवन बैंक निफ्टी वॉज अप मोर देन 3%। सो मार्केट में कॉन्फिडेंस तो एकदम शाइन कर रहा था। और जैसा कि दिन दुगनी रात चौगनी एकदम तेज़ी देखी गई, निफ्टी 25,000 के करीब आ गया। सो एज द टुवर्ड्स द क्लोज निफ्टी वॉज अप over 900 points. It closed at 24,924, while Bank Nifty was up 1,787 points by close. It closed above 55,000, that is 55,382, 383 rather. So ये दर्शाता है कि मार्केट में एकदम बुलिश मोमेंटम फुल सराखों पर था। इंस्टीट्यूशंस ने आज बेचा नहीं, बस उनका ना बेचना ही काफ़ी था। थोड़ा थोड़ा लेते गए और मज़ा लेते गए आज के मैच का, जहाँ पे बेयर्स की तो अच्छी खासी धुलाई हो गई। पर ऐसे तो जो मोमेंटम वो टोटली शिफ्ट हो गया है। सो आगे के लिए भी पॉजिटिव ही लग रहा है, बुल्स के फेवर में ही है। हालांकि मार्केट में हो सकता है आज थोड़ी ओवर हीटिंग हुई हो, मार्केट तो थोड़ा ओवरबॉट हो गया हो, तो कल हो सकता है थोड़ा करेक्ट करे मॉर्निंग में। 150 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी नीचे है, और कितना करेक्ट करेगा वो तो कल ट्रेडिंग खुलने के बाद ही पता चलेगा, जब खुमार थोड़ी उतरेगी। सो पर अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड होना भी ठीक नहीं है। उसके कारण जब करेक्शन आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आ जाता है बाजार में। बट ओवरऑल आउटलुक अभी फ़िलहाल के लिए बुलिश हो गया है। जो टेक्निकल्स लग रहे हैं कि एक बार निफ्टी 25,000 के ऊपर तोड़ेगा तो 25,500 के लेवल्स तक तो जा ही सकता है इमीडिएट बेसिस पे। और यू डोंट नो, 26,000 का लेवल भी अब दूर नहीं है। सो इंस्टीट्यूशनल की एक अगर खरीदारी जारी रहेगी, अगर वो हल्का भी रहता है, कोई बहुत अग्रेसिव बाइंग भी नहीं रहता है, तो भी मार्केट के लिए पूरा सपोर्ट रहेगा और मार्केट बढ़ते रहना चाहिए।
हालांकि अगर टेंशन्स फिर से आ जाते बॉर्डर पे या कुछ फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कुछ सिमर आते हैं तो उसका तो खामियाजा मार्केट को टाइम टू टाइम भुगतना ही पड़ेगा। बट चूंकि मार्केट का ओवरऑल फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है तो डिप्स भी बॉट इन हो जाते हैं। जो अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं बायर्स की कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई बैड न्यूज़ को भी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ले लेते हैं। सो मार्केट ओवरऑल इंटैक्ट है, उसके कारण मार्केट इंटैक्ट है अनलेस कोई मेजर इवेंट हो जाए जो एकदम फंडामेंटली सब कुछ चेंज कर दे, जो कि अभी तक थैंकफुली हुआ नहीं है। सो मार्केट के लिए मज़ेदार है। अभी ट्रेड टेंशन्स भी अगर एक बार कम हो जाएंगे तो मार्केट के लिए और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। रादर ट्रेड टेंशन्स रिजॉल्व हो जाएंगे तो वो तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफ़ी बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। सो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि अब मार्केट में बने रहिए, सतर्क रहिए और पैनिक तो खैर बिल्कुल मत कीजिए। इनफैक्ट मार्केट तो खुद ही पैनिक नहीं किया जब इंडो पाक टेंशन्स चल ही रहे थे। इंस्टीट्यूशंस ने तो पूरी सपोर्ट दिखाई, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। तो एक नॉर्मल निवेशक को भी मार्केट में आराम से बने रहना चाहिए, बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इधर उधर आ सकते हैं वो तो, बट स्टॉक स्पेसिफिक वेव से ही लेना पड़ेगा। बट ओवरऑल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट एकदम बुलिश है। सो आज का वीलॉग यहीं रखते हैं। कुछ भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी हो या कुछ मार्केट के बारे में जानना हो तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर ओपन फॉर इंटरेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।